नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Welcome back to all of you. We continue to do chapter 6 named Sankhya Yoga. We completed 32 slokas. The last sloka we completed section 3. तो तीसरे भाग को हमने पूर्ण किया। तीसरा भाग का नाम था स्टेजेस इन योगा प्रैक्टिस। तो तत्पश्चात अभी हम we are going to enter into the next level. It's called the necessity of controlling the mind. The next 4 shlokas will talk about how the mind gets disturbed and what is the solution that Krishna gives to control our mind. So we are entering section 4, shloka number 33 to 36. Before we move on to 33, we'll just recap the last few things we learned in the previous session. पिछले सत्र में हमने जो सीखा है, आखिरी कुछ चीजों के बारे में हम we will try to revise it. Yesterday we talked about who is the best philanthropist in the world. जो दान धर्म पुण्य करना चाहता है, उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? वो जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, ये सबसे श्रेष्ठ है। Why? Because he is the dearest servitor of Krishna. क्योंकि कृष्ण भगवान 18वें अध्याय में बोलते हैं कि ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। कौन सा भक्त? जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहा है, जो हर जीव को हरे कृष्ण महामंत्र जपा करने की प्रेरणा दे रहा है, कृष्ण भगवान की सेवा करने में उनको प्रोत्साहित कर रहा है। That means the devotees of Lord Krishna are the best philanthropists in the world. क्यों? क्योंकि वो स्वयं भगवान को सबको देने वाले हैं। और जब भगवान हमारी जिंदगी में आएंगे तो हमारी जिंदगी में कोई मतलब वांट्स नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान जब आए सब कुछ हमारी जिंदगी में आ गया। यही चॉइस अर्जुना ने किया था दुर्योधन के बदले। दुर्योधन ने अक्षौहिणी सैन्य का मतलब पाके, नारायणी अक्षौहिणी सैन्य को पाके भगवान श्री कृष्ण का वो संतुष्ट थे। उनको लगा कि वो युद्ध जीत गए, लेकिन अर्जुन ने केवल भगवान को मांगा। उन्होंने कहा, कृष्ण भगवान आप हे सखा, आप मेरे साथ रहेंगे तो मेरे सामने कौन मुझसे टकरा सकता है? आप मेरे साथ रहेंगे, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? तो ऐसा कौन है जो मुझे हरा सकता है? तो ये विश्वास के साथ उन्होंने केवल कृष्ण भगवान को मांगा था युद्ध से पहले। और दुर्योधन ने कपट मतलब उसको मतलब उन्होंने नाटक किया कि वो नारायणी अक्षौहिणी सैन्य से संतुष्ट रहेंगे, लेकिन मन ही मन वो बहुत खुश था कि अर्जुन ने, उनको लगा कि अर्जुन ने मतलब ऐसा गधे जैसा काम किया, इस गोपाल को मांग लिया, ये और ये बोल रहा है शस्त्र भी नहीं उठाएगा, क्या उपयोग है इसका? So this is how atheists think.
दिस हाउ डेमोनिक पीपल थिंक। भगवान मेरे साथ रहेगा तो क्या है, कुछ नहीं है। जो भौतिक संसार में जो एंजॉयमेंट की चीजें है वो मुझे चाहिए, सब कुछ मुझे चाहिए। उसको बनाया किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। लेकिन जो जिसने बनाया वो नहीं चाहिए, और जो बना जो जो उन्होंने बनाया वो चाहिए। सो दिस इज द मोस्ट फूलिश थिंग अ एथिस्ट पर्सन, अ डेमोनिक पर्सन कैन डू। तस्मात् कश्चित् मे प्रियकृत्तमः, प्रियकृत्तमः, प्रियतमः मतलब nobody is more dear, it's a superlative। संस्कृत का ये भाषा है, सुपरलेटिव भाषा है। प्रियतमा, प्रियकृतमा, इसका मतलब है इससे ज्यादा मुझे और कोई प्रिय नहीं है। In other words, a devotee of the Lord always looks to the welfare of all living entities। तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त हर जीव जन, क्योंकि कृष्णा सुहृदम सर्वभूतानां है, उनका जो डिवोटी है, भक्त है, वो भी सुहृदम सर्वभूतानां है। और कैसे सुहृदम है, कैसे मित्र है हर व्यक्ति का? वो कृष्ण भगवान के ज्ञान सबको देने वाले हैं। कृष्ण भगवान को ही, कृष्ण भगवान का ज्ञान और कृष्ण में अंतर नहीं है। तो जब कृष्ण का ज्ञान उसके जीवन में गया, कृष्ण खुद उनके जीवन में चले गए। जब कोई हरे कृष्ण मंत्र जपा करने लगा तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। So there is no other need for this person after that. So on these lines, we will move on to shloka number 33 in the next section, section 4 of this chapter, talking about how the mind is and what can be done to control the mind. So Arjuna begins by this apologetic tone to Krishna. He says, Arjuna uvacha yoyam yogastvaya prokta samyena madhusudana etasyaham na pashyami chanchalatvat sthitim stiram। तो अर्जुन बोल रहे हैं, कृष्णा का परम मित्र क्या बोल रहा है मन के बारे में, और जो योगा, अष्टांग योग के बारे में जो उल्लेख किया कृष्ण भगवान, भक्ति योगा को छोड़ के बाकी सब योगा के बारे में अर्जुन क्या बोल रहा है? ये परम सखा है भगवान श्री कृष्ण का, और ये बोल रहे हैं। अर्जुना सेड, ओ मधुसूदना, हे मधुसूदन कृष्णा, the system of yoga which you have summarized, योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन, आपने जो संक्षिप्त रूप में मुझे भौतिक योग के बारे में बताया है, तो appears impractical and unendurable to me। एतस्याहं न पश्यामि, मैं ये कैसे कर पाऊंगा, एक सब कैसे करूंगा, मुझे तो कुछ मतलब दिशा नहीं दिख रहा है। तो क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज फॉर द माइंड इज रेस्टलेस एंड अनस्टेडी, क्योंकि मेरा मन चंचलत्वत स्थितिम स्थिराम, तो स्थिर नहीं है मेरा मन, चंचल है मेरा मन। कौन बोल रहा है? परम सखा भगवान श्री कृष्ण का। तो मेरा और आपका क्या तुलना है इसमें? तो हमारा मन तो भटकता ही रहेगा पूरा दिन भर चंचल ही रहेगा। तो परम सखा का ये हाल है। तो हम तो अभी उस स्तर पे पहुंचे ही नहीं, हम तो सखा भी नहीं बन सके तो भगवान का। अभी भी हम बेबी स्टेप्स ले रहे भक्ति में, तो हमें बहुत दूर जाना है। लेकिन ये जो फासला है, जब कृष्ण भगवान हमारे साथ रहेंगे तो वो बहुत आसानी से हम पार कर पाएंगे। सो बलराम, Baladeva, that's why we should always pray to Balaram। We are coming up on 12th of August, बलराम जयंती। तो बलराम तो समस्ती गुरु है, मतलब सारे गुरुओं का सम्मिलन करते हुए जो गुरु बन जाता है वो बलराम जी है। सारे गुरु का आधार स्रोत भगवान बलराम है, आदि गुरु है भगवान बलराम, या उनके कलयुग का अवतार नित्यानंद प्रभु।
बिना बलराम के आशीर्वाद और कृपा से, बिना नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद या कृपा से हम कभी भक्ति में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बलराम जी भगवान के शुद्ध भक्त है। वो स्वयं भगवान है, बट वो सेवक भगवान है। कृष्णा का पहला विस्तार है बलराम, और ये विस्तार अपने स्रोत कृष्णा का सेवा करने के लिए विस्तार हुआ है। वो स्वयं कृष्णा है, लेकिन ये कृष्णा भगवान श्री कृष्णा का सेवा करते हैं हर पहलू पे, हर स्तर पे, हर तरह से भगवान बलराम सेवा करते। तो उनके शरण में जब हम जाएंगे, हमारा भक्ति सुयोग हो जाएगा, सुगम रूप से हम आगे बढ़ पाएंगे। सो बलहीनेना, अगर हम आध्यात्मिक बलहीन हो जाएंगे तो हम कभी आगे भक्ति में बढ़ नहीं सकते। बट जब बलराम जी हमारे साथ हैं, when there is Balaram, Nityananda Prabhu in our life, and we take his shelter, then we will get Bala. तो बलराम का मतलब है, इस बल का मतलब है आध्यात्मिक बल, और राम, राम का मतलब अत्युन्नतम, क्या बोलते हैं, आनंद, अति उन्नत आनंद, तो द बेस्ट ऑफ ऑल प्लेजर्स। सो आध्यात्मिक शक्ति और सबसे उम्दा स्तर वाला आनंद, भक्ति का आनंद हमें जो प्रदान कर सकते हैं, वो बलदेव जी हैं, बलराम जी हैं, दाऊ जी है, नित्यानंद प्रभु हैं। So this is the run up to Balaram Jayanti I'm giving. We should all pray to Balaram to give us strength in spiritual life and to give us the supreme pleasure of devotional service to Radha Krishna, Gaur Nitai, Krishna Balaram and Srila Prabhupada. So without deviating, we will go further. तो ये प्रस्ताव या स्थिति है अर्जुन का परम सखा भगवान का। The system of mysticism described by Lord Krishna to Arjuna, beginning with the words Shuchau Deshe and ending with the words Yogi Paramaha, तब तक तो अर्जुन ने सुन लिया ये सब बातें, सारे विस्तार में बता रहे, संक्षिप्त में बता रहे भगवान श्री कृष्ण सारे योग के बारे में। और तत्पश्चात अभी अर्जुन क्या बोल रहे, ठीक है तुमने तो बहुत कुछ बोल दिया भगवान, लेकिन ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा। ये अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं एक जगह ध्यान करते हुए बैठ नहीं सकता, मेरा मन चंचल है, स्थिरम अस्थिरम है, उसका स्थिति अस्थिर है, तो मुझसे नहीं होगा। एतस्याहं न, तो मेरे से नहीं होगा। न पश्यामि, कैसे मैं करूंगा, मुझे कुछ आशा दिख नहीं रहा, मुझे कुछ मार्ग दिख नहीं रहा। It is not possible for an ordinary man to leave home and go to a secluded place. अर्जुन खुद नहीं जा पा रहा है, तो हम और आप कैसे जा पाएंगे? तो इसलिए कलयुग में सुलभ उपाय है, घर में बैठो, ऑफिस में बैठो, जहां पे भी बैठो, ऑटो में जाते हुए, गाड़ी में जाते हुए, आप जो भी कार्य करते हुए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल हरि नाम जपा से भक्ति में हम आगे बढ़ पाएंगे। और कोई उपाय नहीं है। हरेर नाम एव केवलम कलह नास्तेव गतिरन्यथा, ये बताया गया है बृहद नारदीय पुराण में। और कोई गति नहीं है, केवल हरि नाम ही गति है। द प्रेजेंट एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय बिटर स्ट्रगल फॉर लाइफ ऑफ ए शॉर्ट ड्यूरेशन। कलयुग का जीवन क्या है? अल्प आयु है, हम 50-60 साल में दम तोड़ देते हैं, या फिर ऐसे हो जाते हैं कि बलहीन हो जाते हैं, आगे का जिंदगी बदतर हो जाता है, 100 साल भी हम नहीं जी पाते हैं, तो अल्पायु है। और पूरा जिंदगी एक स्ट्रगल है, उपद्रव है। ऐसा कोई क्षण नहीं है हम बोल सकते हैं कि हाँ इस क्षण में मैं बहुत आनंद में था, सिवाय भक्ति के पल में।
दैट इज द नेचर ऑफ कलियुगा, दैट इज द नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, भगवान श्री कृष्ण ने उसको बनाया ऐसा है। तो हमारे सेकंड आंसर क्या था सेवा का एग्जाम में? दुखालयम अशाश्वतम। ये अशाश्वत है, सुख भी आएगा तो अशाश्वत है, दुख भी अशाश्वत है, लेकिन दुख और कोई और रूप में आएगा। और दुख कालयम, ये आलय है दुख का भंडार है ये। तो यहाँ पे कोई आदमी आनंद भरित कैसे रह सकता है? तो प्रभुपाद गिव्स एन एग्जांपल। कलयुग में आनंद का मतलब क्या है? जैसे कि कोई व्यक्ति को बल रूप पानी में आप उसका सर को अंदर डाल रहे हो, तो पूरा वो मरने की अवस्था में आ रहा है, दम तोड़ रहा है, सांस नहीं चल रहा है, फिर आप उसको ऊपर उठाओगे तो जब वो सांस लेगा, जो राहत वाला सांस लेगा, ये सुख है भौतिक जगत का। तो बार बार माया हमें सर पकड़ के पानी के अंदर, इस भव सागर के पानी के अंदर डुबो देता है सरभर। तो हम स्ट्रगल करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये पोजीशन में आना है, वो पोजीशन में आना है। तो सारे पोजीशंस ट्राई करने के बाद दुख ही मिलेगा, क्योंकि ये सर्टिफाइड है भगवान श्री कृष्णा से कि ये दुखालय अशाश्वत में मैंने बनाया है दुख का आलय को, अशाश्वत इस भौतिक जगत को। तो आप काहे इसमें सुख का मतलब सुख को ढूंढते हुए जा रहे हो? क्या हमें निराशावादी होना चाहिए फिर? नहीं, जब हम भक्ति में है, कृष्ण भगवान हमारे साथ रहेंगे, तो हम निराशावादी क्यों होंगे? जब कृष्ण भगवान नहीं होंगे तो तुम आशावादी भी रहोगे, वो फॉल्स आशावादी है। क्योंकि आपने 10th स्टैंडर्ड पास कर लिया, लेट अस अज्यूम किसी ने, आपके कोई जान पहचान वाले 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई फर्स्ट रैंक आ गए, तो कितनी देर खुशी रह सकते हैं? 12th स्टैंडर्ड में फर्स्ट रैंक, कितनी देर, कितने पल खुशी रहेंगे? फिर उनको आगे तो बढ़ना है। फिर 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को 11th में आना है, फिर नया एकेडमिक ईयर है, फिर पढ़ाई, फिर टेस्ट होगा, फिर उसमें परफॉर्म करना है, फिर टेंशन है, फिर ये। तो क्या ये सब नहीं करना चाहिए? No, we are not saying we should not do that. But to search for happiness, the ultimate happiness in these things is foolishness. ये हमारे स्वधर्म मतलब हमारे भौतिक धर्म के अनुसार हमें करना चाहिए। इसमें बेवजह हमें आनंद नहीं ढूंढना है, इसमें नहीं मिलेगा। और आनंद मिलेगा भी तो पेपर में फोटो आएगा, घर वाले कुछ पार्टी करें, कितना पार्टी करेंगे आप? 11th स्टैंडर्ड ज्वाइन करना है या 12th स्टैंडर्ड वाले को कॉलेज ज्वाइन करना है, फिर वहां जाके नए नए एग्जाम्स होंगे, नए नए चैलेंजेस होंगे। आईआईटी जब कोई पढ़ाई करता है तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आईआईटी के लिए जो जब पढ़ाई करता है, आपको सबको पता है कितना मेहनत करना पड़ता है। कुछ लोग 4 अटेम्प्ट्स 5 अटेम्प्ट्स लेके 5-6 साल लगा देते हैं अच्छे मार्क्स लेके आईआईटी में जाने के लिए। जब आईआईटी में जाते हैं, मतलब आईआईटी जाने से पहले क्या हो गया, डोल बाजा बज गया उसका, सारे पेपर्स में उसका नाम आ गया, अरे घर वाले बोले हमारा नाम रोशन कर दिया, सारे रिलेटिव्स वाह वाह कर रहे, मित्र जो कभी उनसे बात भी नहीं करते थे अभी जबरदस्ती मित्र बन रहे हैं, कॉल आ रहा है, मेरा याद है क्या, वो है क्या, ये वो क्या, सब उनके चाहते बनना चाहते हैं। लेकिन जब वो आईआईटी में जाता है, ये सब ढोल बाजा के बाद, सेलिब्रेशंस के बाद, फिर वो वहां जाके एक सिंड्रोम का शिकार होता है। इस सिंड्रोम का नाम है, ये एक मेडिकली अप्रूव्ड वर्ड है, ब्रिलियंस शॉक सिंड्रोम। ब्रिलियंस शॉक सिंड्रोम, क्या ब्रिलियंस शॉक सिंड्रोम में वो वहां जाके देखता है कि उनके जैसे सारे क्लास में लोग भरे हुए हैं, घर में तो वो अकेला था, he was king of his house, अरे मेरे कुल का नाम रोशन करने वाला है, ये मेरा पुत्र है, ये सब सुन लिया उसने। आईआईटी में गया, आईआईटी में कौन है अभी उसके साथ? ऐसे सारे लोग जो उस जैसा मेहनत किए या उनसे ज्यादा मेहनत किए,
ये 5th रैंक है तो 3rd रैंक, 4th रैंक, 2nd रैंक, 1st रैंक वाला बैठा है उनके सामने, और उसी के समान 20-30 लोग बैठे हैं, तो उसको लगने लगेगा मैं तो सोच रहा था मैं ही एक 30 मार्क कान हूं, अब मेरे जैसे यहाँ पूरे कॉलेज भर चुका है, आईआईटी में हजारों लोग हैं और मैं भ्रमण में था, मतलब मुझे भ्रम था कि मैं ही अकेला एक राजा हूं। तो उसको क्या होता है, वहां जाके वो डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत सारे लोग फर्स्ट 6 मंथ्स में डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये आईआईटी का कहानी है। क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं? क्योंकि सडनली दे आर कमिंग टू ग्राउंड रियलिटी कि मैं ही सब कुछ जानने वाला नहीं, मेरे से आगे रहने वाले लोग यहाँ पे, और इनके साथ मेरा अभी पाला पड़ा है, क्योंकि इनके साथ मुझे कॉम्पीट करना है 4 साल 5 साल, और मेरा तो दम निकल जाएगा इसमें। तो पूरा वो डिसइल्यूशन हो जाता है, एंड मेनी पीपल कमिट सुइसाइड in the first 6 months of their IIT course. Maximum number of suicides that happen for people who joined IIT, अच्छे marks, 699 out of 700, 700 out of 700, whatever that scores are, ऐसे marks लेके जाके 6 महीने में कोई आत्महत्या करने वाला है, तो आप सोचिए what kind of a struggle, what kind of a cutthroat competitive world we are living in. तो इसका मतलब है कंपटीशन नहीं रहना चाहिए? कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन वो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, कट थ्रोट कंपटीशन नहीं होना चाहिए। पूरा शैक्षणिक हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या सिखाता है? अच्छे मार्क्स लो, जॉब करो, अच्छे मार्क्स लो, जॉब ज्वाइन करो। शूद्र बना रहा है हमारा मॉडर्न शिक्षा का व्यवस्था, हमें शूद्र बना रहा है, क्योंकि एक शूद्र ही है जो जाके किसी और के लिए काम करता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण अपना काम करता है, क्षत्रिय अपना काम करता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वैश्य अपना काम करता है, लेकिन शूद्र इन तीनों के ऊपर निर्भर है, नौकरी के, उनके काम, उनके घर जाके काम करेगा तो उनको आमदनी मिलेगा। हम सबको क्या बना रहा है मॉडर्न एजुकेशन? शूद्र बना रहा है। वैसे तो कली शूद्र संभव है, कलयुग में वी आर ऑल बॉर्न एज शूद्रास, कोई ब्राह्मण बन के पैदा नहीं होता है। कलयुग में सारे लोग जो पैदा होते हैं शूद्र बन के ही पैदा होते हैं। तो किसी को गर्व नहीं होना कि ब्राह्मण के घर में मैं हूं तो मैं ब्राह्मण हूं। ये तो ऐसा हो गया डॉक्टर का बेटा हूं मैं भी डॉक्टर हूं। नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर का बेटा हो, ठीक है, यू हैव गॉट बेटर फैसिलिटी, लेकिन आपको भी एलकेजी पास करना है, आपको भी 10th पास करना है, आपको भी 12th पास करना है, एंट्रेंस लिखना है, मेडिकल कॉलेज अगर सीट मिलेगा ज्वाइन करना है, फिर पास भी तो करना है, तभी आप डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर का बेटा होने के नाते आपको कोई डॉक्टर नहीं बनाएगा। सो anyway, I don't want to deviate, but I felt it is very relevant here, and I thought I should talk about it. So people are not serious about self-realization, even by simple practical means. ये देखो, एक और आपके सेवा का लेवल का आंसर आ गया। कलयुग में मनुष्य का क्या स्वभाव है, गुण क्या है, ये आ गया यहाँ पे आंसर। His life is characterized by bitter struggle for life's short duration. प्रायेण अल्पायुषा कलिन्नस्मे युगे जना मंदा सुमंद मदयो मंद भाग्या ही उपद्रुतः। हमेशा struggle, 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 struggle. As a practical man, Arjuna thought it was impossible to follow the system of yoga. Coming back to yoga system, ध्यान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, ये सब को उन्होंने नमस्ते बोल दिया, नहीं हो सकता बोले थे। So even though he was favorably endowed in many ways, तो देखिए अर्जुन का स्थिति क्या है, सब कुछ उसके फेवर में है। क्या फेवर में है? He belonged to royal family, राज खानदान का है, सारे फैसिलिटीज मिलेगा। फिर was highly elevated in terms of numerous qualities, अच्छे गुण और स्वभाव के व्यक्ति थे, और he was a great warrior, मतलब एक अच्छा क्षत्रिय थे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी। He had a great longevity, मतलब उनका आयु भी अच्छा था।
एंड अबव ऑल ही वाज मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड ऑफ कृष्णा। सबसे ऊपर ये कृष्ण भगवान का परम मित्र है। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी कलयुग में इन सब के शिकार हैं। कलयुग वो तो द्वापर युग था, तो कलयुग का प्रभाव कैसे आ गया? जब कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ हो रहा था, कलयुग प्रारंभ हो गया था। तो कलयुग का प्रवेश हो चुका था। लेकिन जब तक, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज राजा बने तो कली पीछे हट गए हैं, कली वेट कर रहे थे मौका के लिए। फिर परीक्षित महाराज बन गए, तब भी कुछ नहीं कर सकता था कली। कली युग प्रारंभ हो गया, लेकिन कली का प्रभाव ज्यादा फैला नहीं, क्योंकि परीक्षित महाराज जो अर्जुन के पौत्र थे, वो भी बहुत ही आदर्श राजा थे, तो उनके शासन में भी कली का प्रवेश नहीं हो पाया। वो मौका ढूंढ रहा था लेकिन नहीं कर पा रहा था। लेकिन उनको एक समय ऐसा मौका मिला। शमीक ऋषि का कहानी आप सबको पता है, जब परीक्षित महाराज जाके शमीक ऋषि के गले में मरे हुए सांप को डालता है, कली का प्रवेश प्रारंभ हो गया। तो वहां से ये सब पूर्ण रूप से आ गया। लेकिन उस समय जब अर्जुन महाभारत युद्ध में था, कली का प्रभाव चल रहा था। लेकिन अर्जुन को उस समय कली का प्रभाव से ज्यादा योग माया का प्रभाव था, क्योंकि कली तो उसके पास नहीं आ सकता था, क्योंकि भगवान स्वयं उसके साथ खड़े। तो योग माया के द्वारा ये नाटक रचाया कृष्ण भगवान ने। जैसे अर्जुन को ये सब प्रश्न आ गया, मतलब वो क्षत्रिय बन के युद्ध करने के लिए रेडी नहीं है, ऐसा स्थिति आ गया। ये तो कलयुग का स्वभाव है। मैं अपना काम धंधे को पूर्ण सिंसियरिटी से नहीं करूंगा। क्षत्रिय का काम नहीं करेगा। पुलिसमैन किसी का मर्डर हो रहा है, किसी का शॉप लूट रहा है, वो बैठ के देखेगा, अरे मैं जाऊंगा तो मैं मारे जाऊंगा, तो अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा वो। तो ऐसा ही स्थिति अर्जुन भी कर रहा था। लेकिन अर्जुन दूसरे रीजन के लिए कर रहा था, इन सब मेरे परिवार वाले हैं। सो हाउ इज इट राइट? अगर अर्जुन का आर्ग्यूमेंट है मेरे परिवार वाले, इनको कैसे मारूं, तो अगर एक पुलिस वाला भी ऐसे बोलेगा, आप सोचिए, अरे मेरा ही बेटा है, क्या हुआ, मर्डर कर लिया उसने, लेकिन मैं उसको मतलब कुछ नहीं कर सकता, पुलिस वाला ऐसा बोलेगा तो गलत होगा। तो यही गलती अर्जुन कर रहा था। तो बहुत सारे लोग जो पूछते हैं, अरे प्रभु जी, अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता था, कृष्ण ने उनको मतलब चाबी दे दिया युद्ध करने के लिए, तो कृष्ण भगवान ने ये क्यों किया? कृष्ण चाबी नहीं दे रहा है, कृष्ण उसको सही मार्ग दिखा रहा है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, पुलिस वाला पुलिस का काम नहीं करेगा तो और क्या काम करेगा? तो क्षत्रिय युद्ध नहीं लड़ेगा, धर्म युद्ध नहीं लड़ेगा, तो और क्या करेगा? वो नहीं लड़ेगा तो अधर्मी है, लड़ेगा धर्म के लिए तो वो धर्मशाली है, धर्मशील है वो। Therefore, the system must be considered generally impossible in this age of Kali Yuga. Of course, it may be possible for some very few, very rare people. कुछ ऐसे लोग हैं जो सारे योग कर सकते हैं। भक्ति योग भी मुश्किल है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जपा करने से सब कुछ आसान बन जाएगा। Those who are imitating this yoga system in different so-called schools and societies, although complacent, Hare Krishna, Hare Krishna. So although complacent, are certainly wasting their time. चाहे आप और कोई योग का प्रयोग कर लीजिए, समय वही केवलम, क्योंकि उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। केवल भक्ति योग, और उसमें खास तौर पे हरे कृष्ण महामंत्र से हम भक्ति को करना है। भगवद गीता पढ़ने से, भक्ति सेवा करने से, भक्तों से मिलने से, भक्तों के संपर्क में रहने से, उनके मार्गदर्शन लेने से, गुरु को अपनाने में और गुरु से दीक्षा लेने में, जो आप सब उस पथ पे अभी जा रहे हो। नेक्स्ट, सो नाउ अर्जुना फर्दर ही इज टेलिंग अबाउट हिज स्टेट ऑफ माइंड। तो क्या आगे बता रहे अर्जुन? लेट्स हियर इन दी नेक्स्ट श्लोका नंबर 34। कंटिन्यू कर रहे हैं। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन क्या बोल रहे? मन
चंचला निग्रहम व मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। क्या बोल रहे थी आप सुन लीजिए इसमें। फॉर द माइंड इज रेस्टलेस, चंचलम, टर्बुलेंट, ऑब्स्टिनेट, बलवत दृढ़म, वेरी स्ट्रांग, प्रमाति बलवत दृढ़म। एक पागल की तरह मेरा मन चंचल है लेकिन बहुत स्ट्रांग है। और इतना स्ट्रांग है वो कृष्णा, तस्याहम निग्रहम मन्ये, तो उसको नियंत्रण में करना, मेरे मन को नियंत्रण में करना, इट सीम्स टू बी मोर डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द विंड। वायुरिव सुदुष्करम। मैं अर्जुन सव्यसाची वायु का नियंत्रण कर सकता हूं लेकिन अपने मन का नियंत्रण मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? पागल है, चंचल है, बलवान है, मुझे वो हरा देगा। तो ये कृष्णा को अर्जुन बता रहे हैं। सो लेट्स रीड व्हाट Prabhupada gives about this in the purport. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। The mind is so strong and obstinate that it sometimes overcomes intelligence. तो मन इतना बलशाली हो जाता है वो बुद्धि के ऊपर हावी बढ़ जाता है। बुद्धि से मन का निग्रहण करना है लेकिन मन इतना बलशाली है कभी कभी वो बुद्धि को भी हरा देता है। बुद्धि बोल रहा है ये गलत है मत करो, लेकिन मन उसको वो करवा देगा। और द माइंड इज सपोज टू बी सबसर्विएंट टू इंटेलिजेंट। बुद्धि का सेवक होना चाहिए लेकिन जब मन को हम लूज छोड़ देते हैं वो बुद्धि के ऊपर जाके बैठ जाएगा। For a man in the practical world who has to fight so many opposing elements, it is certainly very difficult to control the mind. और कलयुग में इतने उपद्रव है, हर वक्त स्ट्रगल है, मन कैसे स्थिर रहेगा? नहीं रह पाएगा। अपने आप तो हम अपने इस मन की स्थिति को व्याकुलता से बाहर नहीं लेके आ सकते। आर्टिफिशियली वन में एस्टैब्लिश मेंटल इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स बोथ फ्रेंड एंड एनिमी। कुछ समय के लिए आर्टिफिशियली वो संयम दिखा सकता है लेकिन कलयुग है, कली का प्रभाव, माया का प्रभाव मन के ऊपर आएगा ही। बट अल्टीमेटली नो वर्ल्डली मैन कैन डू सो। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसे कोई नहीं है भौतिक जगत में जो मन को निग्रहण अपने आप अपने बल से कर सकेगा। For this is more difficult than controlling the raging wind. एक तूफान को शायद ही हम निग्रह में लेके आ सकते हैं लेकिन मन को नहीं लेके आ सकते। In the Vedic literature it is said, Atmanam ratinam viddhi shariram ratam evacha buddhintu saratim viddhi mana pragraham evacha indriyani hayanahur vishayam steshu gocharan आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तो भोक्त इति आहुर मनीषिणः। सो व्हाट इज द श्लोका? पूरे श्लोक विस्तार से एक्सप्लेन करने से बेहतर है मैं आपको एक पिक्चर की याद दिला दूंगा। आप सब ने एक पिक्चर पेंटिंग देखा होगा प्रभुपाद के बुक्स में, रथ का। रथ के ऊपर दो लोग हैं, एक बहुत ही डरा हुआ आदमी है, पैसेंजर आत्मा, दूसरा जो ड्राइवर है। ये जो ड्राइवर है वो बुद्धि है, जो हाथ है वो मन है, जो अश्व है वो इंद्रिया है, जो रथ है ये हमारा शरीर है और जिस भूमि पे वो खड़ा है वो ये भौतिक संसार है। और पीछे जो भय भीति से खड़े हुए हैं व्यक्ति है वो आत्मा है। आपको शायद उस पिक्चर का याद आ गया, उस पेंटिंग का याद आ गया अभी, तो आपको सब समझ में आ गया इस श्लोका का अर्थ क्या है। इंडिविजुअल पैसेंजर आत्मा है और बुद्धि ड्राइवर है, सारथी है। माइंड इज द ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट, हाथ मन है और अश्व इंद्रिया है। सेल्फ इज जस्ट द एंजॉयर और द सफरर इन एसोसिएशन ऑफ माइंड एंड सेंसेस। तो मन और इंद्रियों के सहारे जो जीव है वो सुख भोगता है और दुख भोगता है और बुद्धि के सहारे वो इसको नियंत्रण में इसको रखना चाहिए। So it is understood by great thinkers, intelligence is supposed to direct the mind. तो हमेशा बुद्धि मन का निग्रहण करना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए।
but the mind is so strong and obstinate that it often overcomes even its own intelligence. कभी कभी बुद्धि नष्ट हो जाता है, कभी ऐसा काम हम नहीं करेंगे लेकिन वो क्षण हम कर देते हैं। मन इतना मतलब पागल जैसे हो जाता है कि वो उसके बाद भी वो पश्चाताप करता है, लेकिन वो क्षण बुद्धि के ऊपर मन और इंद्रिया भारी पड़ गए तो वो काम कर बैठता है। Such a strong mind is supposed to be controlled by practice of yoga. ऐसे मन को हम योग के माध्यम से निग्रह में लेके आ सकते हैं, क्योंकि योग का अभ्यास के लिए बुद्धि की जरूरत है। What we can say of modern man, अगर अर्जुन नहीं कर पा रहे तो हम और आपका क्या परिस्थिति है, आप देख लीजिए। The simile used here is appropriate. One cannot capture the blowing wind. एक तूफान को कोई निग्रहण में लेके नहीं आ सकता, लेकिन अर्जुन बोल रहा है शायद मैं लेके आ सकता हूं इसको, लेकिन मन को ना रे बाबा मैं नहीं कर सकता। The easiest way is to control the mind as suggested by Lord Chaitanya. और इस कलयुग में हम सब इतने भाग्यशाली कि हम प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, हरे कृष्णा आंदोलन के संपर्क में आए, भक्तों के संपर्क में आए कि हमें इसका उपाय पता चल गया। क्या है इसका उपाय? चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए सांख्य योग का विश्लेषण चल रहा है, लेकिन प्रभुपाद बार बार भक्ति को लेके आए। सो दैट्स व्हाई आई सेड इन वन ऑफ द ओवरव्यू क्लासेस, भक्ति वेदांता परपट, भक्ति वेदांता भावार्थ, उसको भक्त लोग ऐसे भी बोलते हैं भक्ति युक्त परपट्स, भक्ति युक्त भावार्थ। हर भावार्थ में प्रभुपाद जी हम सबको फिर सांख्य योग से खींच के, ध्यान योग से खींच के, जो भी डिस्कशन चल रहा है फाइनली बोलते हैं भक्ति योग करने से हम ये सब आसानी से कर सकते हैं। कृष्ण भगवान हमारे साथ रहेंगे तो और क्या चाहिए, और कृष्ण भगवान को हमारे साथ रहना है तो हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे रिपीटेटिव हो रहा है, वही बोल रहे हैं, हर भावार्थ में वही चल रहा है। इतना आसान है इसलिए कि हर समस्या का हल है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि उपाय इतना सरल है, कभी कभी हमें डाउट आता है अरे मेरा बीमारी इतना बड़ा है तो उपाय इतना सरल कैसे हो सकता है? बहुत कठिन उपाय होना चाहिए, तपस्या, ज्ञान, सालों साल ध्यान करना चाहिए, तपस्या में बैठना चाहिए, हजारों ग्रंथ पढ़ना चाहिए, तभी तो मिलेगा। जी नहीं, घर बैठो, कहीं पे भी बैठो, चलते फिरते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। That's why it's called the great mantra for deliverance. महामंत्र, मोक्ष का मार्ग, महामंत्र। In all humility, the method prescribed here is सवै मन कृष्ण पदार अविंदयो। कृष्ण के पाद के अर्पण हमारे मन को करना है, और वो होगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब हमारे मन में पूरा कृष्ण भर जाएंगे। जहां कृष्ण है वहां माया का नहीं अधिकार, जहां सूर्य आ गया वहां अंधकार नहीं है। तो जैसे वैसे ही जब कृष्ण भगवान हमारी जिंदगी में आ गए, कली और माया हो जाएंगे हमारे जिंदगी से। So only then there will be no other engagements to agitate the mind. कभी मन उपद्रव के शिकार नहीं होगा जब हम कृष्ण भक्ति में अचल रहेंगे। So thank you for joining me today. I do not know whether I'll be able to do one more session tomorrow. Let us see. And as you all know, from 8th onwards, Monday onwards, Julan Seva is starting, and 12th it ends. And 12th is also Balaram Jayanti. You're all invited. Please come and participate. I'll be there every day, evening, for Shayan Aarti and Julan Seva. The